हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो अंजलि होती हैं वो खाना बना रही होती हैं वृद्ध आश्रम लेके जाने के लिए कि तभी पीछे से सोजल जो होते हैं वो आ जाती है, कहती हैं कि वाओ आई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कोई मेहमान आने वाले हैं आज घर पे। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि नई वृद्ध आश्रम के लिए खाना लेके जाएंगे। सोजल जो होती है वो कहती है कि वृद्ध आश्रम के लिए खाना हमारे घर से जा चुका है। तभी अंजलि जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अब मैं हर चीज़ है ना कल से तुमसे पूछ कर ही करूँगी, तुम्हारी बिना परमिशन के हम कुछ नहीं करेंगे। आई जो होती हैं वो ड्रामा करने लगती हैं सोजल के आगे, जिससे उसको थोड़ा सा डर लग जाए। उधर आप देखेंगे निरंजन जो होते हैं वो नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर श्लोक आ जाते हैं। श्लोक को देखकर वो एकदम से फक पड़ जाते हैं, कहती हैं कि अरे श्लोक, तुम तो मुंबई थे, फिर अचानक से कैसे है? इसका मतलब तुमने पूरी रात सफ़र किया। उन्हें प्रॉब्लम पूरी रात सफ़र करने से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो आस्था के पास जल्दी वापस आ गए। इस बात को लेकर वो जानबूझकर चिंता जताते हैं, जिससे श्लोक जो है आगे के लिए सतर्क हो जाए, वो कभी भी रात में सफ़र ना करे। और वो उन्हें कहने लगते हैं कि बेटा, मुझे तुम्हें पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे रात में सफ़र करें। मैंने बहुत नजीजों से अपने बच्चों को पाला है, मैं नहीं चाहता कि उनको बिल्कुल भी खरोंच जाए, और तुम्हें पता है ना रात में कितना ट्रैफिक होता है। निरंजन इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। श्लोक जो होते हैं वो आस्था की तरफ को प्यार वाली निगाहों से देख रहे होते हैं और दोनों आपस में नोटी हरकत कर रहे होते हैं। उधर आस्था के आई बाबा जो होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं कि तभी इनके पास सिद्धार्थ की माँ जो होती हैं वो पहुँच जाती हैं और जाके कहने लगती हैं कि कालंदी जी, मेरी तो टेंशन बिल्कुल ही बढ़ती जा रही है, मेरी तो समझ नहीं आता, पहले रोशनी अब ज्योति, आखिर मेरा लड़का मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, वो शादी करेगा तो करेगा किससे? अभी तो मुझे ये भी नहीं समझ आता। ये अवधूत को जो होती है बातें पता चल जाती हैं कि सिद्धार्थ जो है वो ज्योति से प्यार करता है, लेकिन वो कालंदी को समझाते हैं, कहते हैं कि ये सब चीज़ें गलत है। उधर आप देखेंगे आस्था जो होती है वो खाना पैक कर लेती हैं अनाथ आश्रम जाने के लिए कि तभी अंजलि और आस्था जो होती हैं वो दोनों निकल रही होती हैं कि तभी पीछे से ऊपर से साहब जो होते हैं वो आ जाते हैं। अंजलि जो होती है वो इन्हें डांटने लगती है, कहती है कि ऊपर देख, ऊपर ऐसे करके कि तुझे इतना भी नहीं पता कि 24 घंटे चिल्लाना नहीं होता है। फिर उसके बाद निरंजन जो होते हैं वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आस्था जो होती हैं वो कहती हैं कि वाह, तुम तो मेरे साथ रह के बहुत ज़्यादा एक्टिंग करना सीख गई हो। वो कहती है कि हाँ, ये सब तेरा ही असर है। उसके बाद दोनों जो होती हैं वो खाना लेके निकल रही होती हैं, क्योंकि अंजलि को अपने आई बाबा से मिलना होता है, जो कि इसने बहुत टाइम से धुतकार के रखे थे, जिनकी ये खैर खबरें भी नहीं लेती थी। आस्था के लाख कहने पर, लाख समझाने पर ये जो है अपने आई बाबा से मिलना स्टार्ट कर दिया है। उधर आप देखेंगे श्लोक जो होते हैं वो ऊपर तैयार हो रहे होते हैं। आस्था कहती है कि ओह, तो तुम इरिटेट हो रहे हो? वो कहते हैं कि नहीं, मैं इरिटेट क्यों होऊंगा, मुझे शर्ट चाहिए थी, मुझे आज ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, वो मैंने कबर्ड में से थोड़ी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल के उसको साफ़ कर दिया। आस्था जो होती है वो कहते हैं कि श्लोक, झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने कल ही कबर्ड को साफ़ किया था और मैंने तुम्हारे सारे कपड़े जो है वो प्रेस करके ही लगाए थे। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि अच्छा, ऐसी बात है, तुम इरिटेट नहीं हो रहे हो? श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, भला मैं क्यों इरिटेट होऊंगा? अरे मुझे क्या ज़रूरत है इरिटेट होने की, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर से श्लोक जो होते हैं वो ड्रामा करने लगते हैं, कहते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास शायद लगता है कि मेरे लिए टाइम नहीं है। आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। फिर उसके बाद आस्था जो होती हैं वो भी वहाँ से निकल पड़ती हैं कि तभी जैसे ये आस्था और अंजलि दोनों निकल रही होती हैं खाना लेके, कि इन्हें पीछे से सोजल जो होती है वो टोक देती है, तैयार होकर आती है। अंजलि कहती है कि तुम कहाँ रही? वो कहती है कि हाँ, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ वृद्धाश्रम, मुझे भी तो मन होता है ना घर से बाहर निकलने का। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि हाँ वही नहीं, आप ज़रूर जाओ, लो ये खाना पकड़ो, और वहाँ पर ना ज़्यादा कुछ नहीं करना, किसी अम्मा के सिर में दर्द होगा तो किसी के पैर में दर्द होगा, बस थोड़ी थोड़ी से टाइम उनकी जो है हाथ पैरों की मालिश करनी होगी, ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा कर देना। 3-4 जने जो है वहाँ पर ज़्यादा बीमार हैं। सोजल जो होती हैं वो घबरा जाती हैं। आस्था सोचती है कि अरे, इतना कहने के बाद भी सोजल वही नहीं रुकी, लेकिन सोजल पे पूरी तेज होती है। 3-4 कदम रुक के एकदम से अपने पैर को मोड़ लेती हैं, कहती है कि ओ, मेरे तो पैर में मोच आ गई, ऐसा करो आस्था प्लीज़, अब तुम ही चले जाओ, मुझसे नहीं होगा। सोजल जो होती है वो ड्रामा करने लगती है। तभी वहाँ सीता आ जाती है। सीता जो होती है वो सोजल को पकड़ के लेके जा रही होती है। अंजलि कहती है कि भगवान रे, एक से बढ़ के एक बहू है मेरी, एक शेर है तो दूसरी शवा शेर है, कहाँ से मिली है मुझे ये बहू। उसके बाद आस्था जो होती है वो कहती है कि वही नहीं, अगर ये सब मैं नहीं करती वही के साथ, तो फिर वो चाहती, और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप जाएँ और अपनी आई से ना मिल के आए। उसके बाद आस्था और अंजलि जो होती हैं वो वहाँ से निकल पड़ती हैं खाना लेके अनाथ आश्रम के लिए। उधर आप देखेंगे निरंजन जो होते हैं वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर वो एक पियोन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अपना जो सारा फ्रस्ट्रेशन होता है श्लोक और आस्था के बीच का नफरत पैदा करने वाला, वो सारा उस आदमी पर निकाल देते हैं। कहते हैं कि शादी हमारी भी हो रखी है, वाइफ हमारे भी है, अगर तुम्हें अपनी बीवी से इतना ही लगाव है तो उसके साथ घर रहो ना, उसके पल्लू से बंद के रहो, यहाँ मेरे दिमाग खाने के लिए, मुझसे सैलरी लेने के लिए क्यों आते हो? ऐसी आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से सुनकर ऑफिस में श्लोक जो होते हैं वो अपने बाबा के कमरे में चले जाते हैं। कहते हैं कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि आपका मूड जो है वो मेरी वजह से ही ख़राब है, क्योंकि मैंने रात में सफ़र किया। वो श्लोक को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा
मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कोई भी सफ़र रात में नहीं करोगे, और जब मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था तो तुम्हें वहाँ रुक के आना चाहिए था। ये नहीं है कि गए और काम ख़त्म करा तुरंत से वहाँ से चल दिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता है जिसके भी पास हम मिलने के लिए जाते हैं। निरंजन जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, बातों ही बातों में श्लोक से प्रॉमिस ले लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये तो मेरी एक चाल थी। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। निरंजन जो होते हैं वो बार बार अंजलि को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन अंजलि इतनी व्यस्त होती हैं कि वो फ़ोन ही नहीं उठाती है। फिर वो सोजल से फ़ोन करके पूछते हैं, सोजल बता देती है कि वो तो अनाथ आश्रम गई।